मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। लंबे समय के बाद मुझे वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी करवानी है और चूँकि समय काफ़ी कम दिया गया मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए 19 सितंबर को एग्ज़ाम ही हुआ आपका प्रीलिम्स का और 28 जनवरी से आपका मुख्य परीक्षा जो है शुरू होने वाली है। जो भी मुख्य परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स हैं, आशा है कि आप पूरे रिदम में पढ़ रहे होंगे और स्टडी कीजिए, है ना। एक बहुत ही सुनहरा मौका है, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन फिलहाल जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वह है जेएसएससी सीजीएल, है ना। जेएसएससी सीजीएल का जो पहला और दूसरा वैकेंसी आया था 2015 में और 2019 में, तो उससे काफ़ी परिवर्तित रूप में यह वैकेंसी आप देख सकते हैं। बहुत सारे चेंजिंग्स जो हैं यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है। पहले 15 और 19 वाले में जो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स पर पहले बात कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। हालांकि गवर्नमेंट को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, खास करके एज कट ऑफ के मामले में, क्योंकि वैकेंसी जब 2021 में आई है तो इस आधार पर कट ऑफ को 2021 कर देना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी। इसलिए 2010 जो 2015 और 2019 में एज कट ऑफ रखा गया था सचिवालय सहायक को छोड़कर अन्य पोस्ट के लिए, या फिर 2016 कुछ भी छूट देना चाहिए, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। दूसरा यह भी मुद्दा है कि बहुत सारे लोग फॉर्म इस बार नहीं भर पाएंगे अलग अलग कारणों से, चाहे उम्र के कारण हो। मैट्रिक इंटर वाला एक मुद्दा है, वो भी विवादित बना हुआ है, या हिंदी भाषा का मुद्दा है। तो उनसे जो 1000 रुपये फी लिया गया था, तो विज्ञापन में इसका कहीं से उल्लेख नहीं है कि इस 1000 रुपये को अगर कोई या फिर कोई भरना नहीं चाहे, है ना, तो इस 1000 रुपया को किस तरीके से वापस किया जाएगा, उसका भी उल्लेख नहीं है। और एक संशोधन तो हुआ वैकेंसी आने के बाद कि जो आपके आरक्षित वर्ग हैं उसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल हैं, उनकी फ़ी जो है 1000 नहीं बल्कि 100 रुपये कर दी गई है, ठीक है। यह एक सकारात्मक कदम है। उम्र के मामले में भी गवर्नमेंट ज़रूर सकारात्मक कदम उठाएगी आने वाले कुछ दिनों में। वेट कीजिए और आशा रखिए, और गवर्नमेंट से आप लोग डिमांड भी करें, है ना। जहाँ तक एक और मैटर है आपका, एक जो प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं, रमेश हांसदा का केस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट का निर्देश है कि सारे विज्ञापन जो भी जेएसएससी के द्वारा निकाले जाएं, सारे विज्ञापनों में इस केस के बारे में जानकारी दी जाए और इस केस के निर्णय से उस विज्ञापन की नियुक्तियां, अनुशंसाएं जो हैं प्रभावित होंगी, ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिख रहा है इस विज्ञापन में कि यहाँ आपको प्रीलिम्स नहीं देना है, प्री पास हो चुके हैं आप लोग, एक तरह से समझ लीजिए। हालांकि खतरे भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप हाई स्कोर कर, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है ना, हाई स्कोर कर लेते हैं 80-85% एकदम टारगेट रखिए। कोई 70 और 65% से काम चलने वाला नहीं है। 80% से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए जनरल के लिए, ओके। बाकी के लिए थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, ठीक है। और भी जो पॉजिटिव हैं, जितने भी पोस्ट हैं, लगभग 1000 पोस्ट हैं, उसमें लगभग 600 पोस्ट, 650 पोस्ट जो हैं उस सचिवालय के हैं, है ना। और इसमें जो बेस्ट पोस्ट है, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से अब जाना जाता है, सचिवालय सहायक पहले जो जानते थे आप, अब वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। 4600 ग्रेड पे लेवल 7, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो देखिए यहाँ पर कनीय सचिवालय सहायक भी है, आपूर्ति पदाधिकारी भी हैं। आपूर्ति पदाधिकारी आप बनते हैं तो प्रखंड में आपकी नियुक्ति होगी,
सुपरवाइजर रैंक के अधिकारी होते हैं, निरीक्षक रैंक के, वीडियो के अंडर में वो वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप कनीय सचिवालय सहायक बनते हैं या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं तो सचिवालय में आपकी नियुक्ति होगी, है ना। और कनीय सचिवालय सहायक भी आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर भी फास्ट प्रमोशन की संभावनाएं हैं। लेकिन जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है तो रांची में आप की पोस्टिंग परमानेंटली रहेगी, है ना। और जो संभावनाएं बनती हैं बाकी कमिश्नरी के जितने भी मुख्यालय हैं वहाँ पर भी पोस्टिंग की संभावना सचिवालय सहायकों की बनती है। तो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है प्रशाखा पदाधिकारी का, है ना। बाकी पोस्ट भी अच्छे हैं, कोई भी पोस्ट खराब नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपूर्ति पदाधिकारी या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या कनीय सचिवालय सहायक या प्लानिंग असिस्टेंट, इन सभी में मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, है ना। 2-4 नंबर का डिफरेंस होगा तो कोई सहायक प्रशाखा पद, और इसी एग्जाम से बीपीएससी में होता है ना, वहाँ पर निरीक्षक का भी पोस्ट है, ग्रुप बी अराजपत्रित कहा जाता है, और ग्रुप बी का राजपत्रित पोस्ट भी है। कुछ मार्क्स से आप पीछे रह गए हैं तो नहीं मिल पाता है राजपत्रित पोस्ट। यही चीज़ यहाँ पर होगा, है ना। अगर आप पहले से मेहनत करते आ रहे हैं या फिर आज से भी आप मेहनत करते हैं तो आपको कुछ मार्क्स भी, देखिए सिर्फ पास करना मुद्दा नहीं होता है, आपकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मिल जाएगा। जनरल में अगर आप हैं तो आपको 150 के अंदर आपको एनी हाउ आना होगा, है ना, अन्यथा आपको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 60% तो आरक्षित है। उसके बाद जैसा कि जेपीएससी में इस बार देखा गया प्रीलिम्स में, और ऐसे भी फाइनल स्टेज है, मेरिट का स्टेज है, तो वो तो होगा ही। जो SC ST OBC या फिर आपके EWS वाले कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स जनरल के आसपास होगा वो जनरल में इन करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको अगर जनरल में आना है तो 150 के आसपास आपको रैंक रखना होगा जनरल में, प्लस सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट को लेना है ना। और उसी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट पोस्ट है। अगर आपकी उम्र है तो रांची में फिर आप इस वर्क को करते हुए आगे की तैयारी भी UPSC JPSC वगैरह के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेज छुट्टी होता है सप्ताह में, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, सर्टिफिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी देखे गए हैं 6ठी JPSC के दौरान, 7वीं JPSC के दौरान काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान रहे, क्या डेट का होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, जो सर्टिफिकेट बनाना है बनवा लीजिए, अभी समय है, फिर बाद में परेशान होइएगा। दूसरा, जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा मुख्य परीक्षा ही है के लिए, तो उसको एकदम ओरिजिनल प्रति को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा कुछ सावधानियां रख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो भी आप भरेंगे तो उसके जो आपके हार्ड कॉपी हैं उनको रखना है, इसके अलावा फ़ोटो को रखना है। तो ये सब सावधानी आपको रखना ही होगा। सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास नहीं है इंटरमीडिएट या बैचलर का, वो सब निकलवा लीजिए, अभी जो है अभी समय है ना। बाद में फिर दौड़ा दौड़ी कीजिएगा, एग्ज़ाम का तैयारी जो है डिस्टर्ब होता है ना। उसके बाद आपका हम लोग आते हैं CGL तैयारी कैसे करें, है ना। तो 7वां JPSC में मैंने जिस तरीके से तैयारी कराया है ना, बुक मैंने पढ़ने नहीं दिया। CGL में भी कुछ ऐसा ही प्लान है। हालांकि मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए कुछ तो बुक ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन बाकी जनरल सेक्शन जीके का जो सेक्शन है वहाँ पर मैं बुक किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए और तैयारी को शुरू कीजिए, है ना। मैं इसलिए शुरू से तैयारी करा रहा था। मैंने कहा था ना कि आप झारखंड के हैं, झारखंड में आप कोई भी जॉब को भरने के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं, सॉरी, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए JPSC और JSSC की, है ना।
उसके बाद जो है तनाव लीजिए, वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, ये हुआ वो सब बाद का चीज़ है। एक बार तैयारी करके जो सिलेबस उसने जारी कर दिया है वो सब चेंज होने वाला है नहीं, अभी 10-15 साल है ना। तैयारी करके सिलेबस का हेडेक पहले ख़त्म कीजिए, फिर अपना विचार प्रकट करते रहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस को आधा अधूरा छोड़ के दौड़ रहे हैं, सब गलत चीज़ें हैं। अब देखिए सिलेबस जो है आपका बहुत सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और बहुत सारा चीज़ करवाना भी है, और ये सारा नोट्स दिया जा रहा है, डेली वॉइस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, आप जब भी आएंगे, और ये राउंडिंग ऑफ सिस्टम में है ना। एक बार ख़त्म होगा फिर स्टार्ट होगा, क्लियर। तो हमारा जो प्लान है जो शुरू आपका होगा, तो ये 15 मार्च तक, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो 15 मार्च तक, अगर पहले एग्ज़ाम होता है तो पहले ही फिनिश कर देंगे, है ना। मार्च का लास्ट फरवरी का लास्ट वीक तक भी फिनिश कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो 15 मार्च तक फिनिश कर दिया जाएगा। फिर 1 महीना, अगर केस होता है कि मार्च में ही एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले भी फिनिश हो जाएगा, उस सब टेंशन नहीं लेना, हमारा काम है। लेकिन 1 महीना रेगुलर टेस्ट चलेगा क्लास फिनिश होने के बाद, है ना। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, फिलहाल समान ज्ञान, जिससे 30 क्वेश्चन आएगा 90 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ध्यान रखिएगा। इसलिए परफेक्ट तैयारी होना चाहिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जेपीएससी में आप देख चुके हैं, इसको कम मत समझिएगा, है ना। इसका स्टैंडर्ड शुरू से हाई रहता है। आपने देखा होगा, चाहे पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था या पिछला सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है, क्लियर। खास करके जनरल स्टडीज सेक्शन का मैथ रीजनिंग जैसा रहता है और सही रहेगा, लेकिन जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और टफ होंगे, इजी तो नहीं होंगे, है ना। तो सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा और कम डर लगता है, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस क्या नहीं होता है सामान्य ज्ञान में, है ना। करेंट अफेयर्स होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में ऐसा तो नहीं है कि झारखंड का नहीं पूछेंगे, ये लिखा हुआ है ना। इसमें भी 2-4 झारखंड का आएगा, और झारखंड का तो स्पेशली 40 क्वेश्चंस आएगा ही, है ना। 40 क्वेश्चन मीन्स 120 मार्क्स। झारखंड का एकदम ज़बरदस्त तैयारी करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टेस्ट सीरीज के पीछे भी मत भागिए, आगे तैयारी कीजिए, टेस्ट हल्का फुल्का दीजिए। टेस्ट क्या दीजिएगा, पढ़िएगा तब ना टेस्ट दीजिएगा, कि बिना पढ़े एकदम टेस्ट बनाए जा रहे हैं और उससे भिड़ जाता है। होता है ना 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बुक सब होता है, गाइड सब, अभी 1000 रटे जा रहे हैं। 500 पॉलिटी का रट लिए, 500 ये क्या मेंस परीक्षा है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन होता है, उससे भिड़ जाएगा। यहाँ हजारों टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, लाखों टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कितना रटिएगा, है ना। टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको फिर याद करके राइटिंग कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित कोई भी टेस्ट दीजिए। पहले सेक्शन वाइज टेस्ट का भी टाइम है, अभी कंप्लीट टेस्ट का टाइम नहीं है ना। वो गलत दिशा में आपका तैयारी फिर जाएगा। टेस्ट देते रह जाइएगा, तैयारी अच्छी तरह से होगा नहीं, हमें स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। इस स्थिति में आगे कंप्लीट कीजिए सिलेबस को, है ना। तो झारखंड का 40, जीके का 30, 70 क्वेश्चन कवर करता है। साइंस बहुत गहराई से स्टडी कराया जा रहा है, जो जुड़े हैं वो समझ रहे हैं, अभी बायो चल रहा है ना। बायो का 30-35%, 40% लगभग हुआ है। और मटेरियल का टेंशन आप लोग नहीं लेंगे, मटेरियल सही समय पर सटीक मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप अपना टेंशन लीजिए कि आप कैसे समय निकाल करके अच्छी तरह से याद करते हैं, ठीक है। कोई भी जीके का कोई भी बुक जो मार्केट का बाजारू बुक है, आपको पढ़ने का नौबत नहीं आएगा, निश्चित रहिए। क्योंकि उन बुक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बुक छाप रहे हैं, है ना, तो थोड़ा मोटा होना चाहिए। कवर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चमकीला कवर रहेगा।
बहुत सारा चीज़ प्रस्तावना में भी उसका लिख दिया जाएगा, लेकिन अंदर तो मजबूरी होता है ना, बहुत सारा चीज़ डाल देना है। अब जो भी बुक जो डाला जा रहा है आपका मटेरियल, उसमें मैटर डाला जा रहा है, तो मैटर जो है अब ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो मैटर आखिर डालने वाला कौन है ना, या कॉपी पेस्ट कहीं से किया जा रहा है। क्लियर? कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, इट मीन्स वो आपका मेहनत को सिर्फ पानी करेगा। खूब मेहनत से पढ़ के जाइएगा, याद भी नहीं होगा, 2-4 पेज याद करते करते जो है 1 महीना बीत जाएगा, है ना। उस तरीक़ा से नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए जब यहाँ से जुड़ते हैं आप तो फिर बुक्स का टेंशन मत लीजिए, कोई बुक का ज़रूरत नहीं। इसके अलावा जो आपका है साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा मैं साइंस टेक्नोलॉजी के भी मटेरियल्स आप लोगों को दूंगा। साइंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी आएगा, डिफेंस आएगा, रक्षा सेक्शन, है ना। इसके अलावा जो भी हमारे देश में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे नीतियाँ बनी हैं, 2013 में लास्ट नीति आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, नीतियाँ बनी हैं, या फिर मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या नए नए प्रयास हुए हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो बहुत सारा इसमें आपका सेक्शन आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाइल सिस्टम आ जाता है, ठीक है, हमारा स्पेस कार्यक्रम आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो उससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। अब रह गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक तो मैंने देखा है जैसे सीजीएल में, तो 2 टाइप के प्रश्नों को मैंने देखा। एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट से भी प्रश्न रहता है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल पार्ट से। थ्योरेटिकल पार्ट से जो प्रश्न रहता है वो मैंने प्रदान कर दिया है और कुछ दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल पार्ट के लिए सबसे बेहतर है कि अगर बेसिक का नॉलेज आपको कंप्यूटर का नहीं है तो 15-20 दिन का 1 महीना का बेसिक कोर्स किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आस पड़ोस में जो है कर लीजिए। और जहाँ तक नोट्स की बात है वो मैं दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कराऊंगा, है ना, वो आपको खुद करना होगा। कर लेंगे तो क्वेश्चन वहाँ से छूटने का कुछ सवाल ही नहीं है। मैथ और रीजनिंग, है ना, मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ में जिनको भी समस्या है बहुत ज़्यादा, देखिए ये मत सोचिएगा 20 क्वेश्चन है छोड़ देने से भी चलेगा मैथ को, है ना, छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना है, इसको तो दिमाग से निकाल दीजिए। 20 में यहाँ पर 17, 18, 19, 20 तक का टारगेट रखना है। अब 20 क्वेश्चन जब आपका है तो, और एकदम आपको मैथ नहीं आता है, सिंपल है, 6 से लेकर के 8th क्लास तक का एनसीईआरटी ले आइए। और ऐसा नहीं कि सारा उसका सॉल्व करना है, बस उसका जो एक्सरसाइज है जो सॉल्व किया हुआ रहता है हर चैप्टर के एक्सरसाइज से आगे, है ना, एक्सरसाइज से आगे जो सॉल्व्ड क्वेश्चन रहता है सारा को बना लीजिए, है ना। 10 से 15-20 दिन लगेगा, लेकिन स्टार्ट करना है पहले 6 से, फिर 7, फिर 8, उसके बाद कुछ नहीं ज़रूरत है, डायरेक्ट टेस्ट दीजिए, है ना। और जहाँ तक हमसे जुड़ेंगे तो सारा नोट्स वहाँ पर मैथ का भी मिल जाएगा। रीजनिंग जनरली इजी माना जाता है, लेकिन जिनका मैथ वीक है तो उनका रीजनिंग कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत मजबूत है ना, क्योंकि रीजनिंग का 30 से 40% पार्ट जो है मैथ से सीधा प्रभावित होता है। मैथ अच्छा है तो रीजनिंग 100% अच्छा कहा जा सकता है। तो मैथ हो या रीजनिंग हो, चैप्टर वाइज नोट्स मेरे द्वारा दिया जा रहा है, प्लस ट्रिक्स भी बताया जा रहा है कि शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किया जाए। प्लस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ का हर सेक्शन में केवल ट्रिक के सहारे एग्जाम हॉल में मत जाइएगा, है ना, आपको सिंपल वे से में भी बनाने की कला आनी चाहिए मैथ, तब भी ट्रिक काम करता है। ट्रिक भूल जाइएगा तो वहाँ फंस जाइएगा, ठीक है। तो सारा सेक्शन हो गया साइंस, है ना, साइंस भी हो ही गया है। देखिए साइंस का सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है कि एक शिक्षित व्यक्ति को जो जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वहाँ तो कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना, तो उस कंफ्यूजन को भी यहाँ पर दूर किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा प्लान एकदम सेट है, यहाँ पर टेस्ट भी होगा, वॉइस कॉन्फ्रेंस भी होगा,
ठीक है। कंफ्यूजिंग सेक्शन का वीडियो भी प्राप्त होगा, नोट्स एकदम कंप्लीट प्राप्त होगा। तो पहले 40 स्टूडेंट तक जो ऑफर चल रहे थे, है ना, कम फी में जो एडमिशन हो रहा था, वो 50 तक कर दिया गया है। यथाशीघ्र जो है आप जुड़ जाइए रेनेसा IAS से, है ना, और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इधर उधर के बातों में मत भटकिए, है ना। जितना लेट करेंगे बाकी लोगों से उतना ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फास्ट होता है स्टडी, है ना, इसलिए लेट करने का ज़रूरत नहीं है। और एक जो यहाँ पर 3 पेपर जो होगा, ये पेपर 2 का बात हम लोग कर रहे थे। पेपर 1 जो होगा 30% सिर्फ लाना है, हिंदी इंग्लिश का कुछ ग्रामर कंप्रिहेंशन वगैरह पैसेज वगैरह होंगे, है ना, तो 30% ले ही आइएगा, लेकिन हल्का फुल्का स्टडी करते रहना है, ग्रामर वगैरह हिंदी का इंग्लिश का, है ना। तीसरा पेपर बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है सभी के लिए, खास करके जो इनको हिंदी लेना था उनके लिए समस्या बना हुआ है। हालांकि हाई कोर्ट में इस पर निर्णय पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगा, हाई कोर्ट का निर्णय भी आ जाता है तो आप लोग खोरठा नागपुरिया जो हिंदी वाले थे किसी एक को चुन लीजिए। खोरठा के जहाँ तक बात है, तो खोरठा के संदर्भ में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे से CGL का आपको योग्य शिक्षक से क्लासेस और नोट्स प्रदान करवा दूँ, है ना। उसके लिए 1 सप्ताह वेट कीजिए, उसके बाद जो भी फाइनल होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन जो जिनसे बात हो रही है वो काफ़ी बेस्ट हैं, अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनका मार्क्स जो है वो खुद प्रैक्टिकल हैं, है ना। केवल वो शिक्षक नहीं है, शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट भी हाल तक रहे हैं। छठे JPSC में फाइनल रिजल्ट उनका बस वेटिंग लिस्ट में है, हाई कोर्ट के डिसीजन पर सारा उनका निर्भर करता है। काफ़ी हाई स्कोर रहा है शुरू से JPSC में, खोरठा सेक्शन में जब भी वो बैठे हैं तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं से बात कर रहे हैं, और वो सबसे बेस्ट ऐसे टीचर होते हैं, ठीक है, जो खुद एग्ज़ाम को फेस किए हुए रहते हैं, सिलेबस को फेस किए हुए रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी वही सिस्टम आपका होगा, नोट्स कंप्लीट मिलेगा, क्लियर, क्लास मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट होगा, हर चीज़, ताकि इधर उधर आपको कहीं कुछ भटकना ना पड़े, क्लियर। तो सारे पक्षों पर लगभग बात हो ही गई है। अब हम लोग पोस्ट पर बात करते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है वो 4600 ग्रेड पे का है, लेवल 7 का है ना। और सचिवालय सहायक 1900 ग्रेड पे का है, लेवल 2 का है, ठीक है। और आपूर्ति पदाधिकारी जो होंगे उनका लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है, 245 पोस्ट है आपूर्ति पदाधिकारी का। प्लानिंग असिस्टेंट जो है उनका लेवल 5 है, 2800 ग्रेड पे, 5 पोस्ट है मात्र। और कनीय सचिवालय सहायक का 322 पोस्ट है, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 384 पोस्ट है। सारे के लिए सिंपल सा है, आपका ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। एक कन्फ्यूजन इस बार छठी JPSC के दौरान देखा गया, 7वीं JPSC के दौरान बहुत लोगों ने कहा कि महिला आरक्षण नहीं दिया गया, दिव्यांग आरक्षण नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। SC ST OBC IWS का जो आरक्षण होता है वह लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, वर्टिकल होता है। लेकिन महिलाओं का आरक्षण, दिव्यांगों का आरक्षण, खेलकूद कोटा से जो आरक्षण होता है, ये आपका वर्टिकल नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना। हॉरिजॉन्टल का क्या अर्थ होता है? क्षैतिज। क्षैतिज का क्या अर्थ होता है? अगर खुद ब खुद आ जाते हैं, जो नंबर फिक्स किया गया है महिला के आरक्षण के लिए, दिव्यांग के आरक्षण के लिए, अगर खुद ब खुद आ जाते हैं तो उनको अलग से कोई भी जो है पोस्ट नहीं मिलेगा, ना ही अलग कटअप उनका होगा, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर कर लीजिए। अब तैयारी कीजिए, अब वैकेंसी आ रही है, और भी बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, सरकारों की भी मजबूरी होती है। अब 29 दिसंबर आ रहा है, तो चलिए उसका लाभ आप लोगों को भी मिला, ठीक है। ये मत सोचिए कि कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा, तैयारी आपको करना है, सिलेबस से फिनिश करना है ना। कोर्ट में कुछ भी होगा तो भी तो आप एलिजिबल रहेंगे, आपको थोड़ी हटा देगा। आज भी एलिजिबल आप हैं, कल भी एलिजिबल रहेंगे, है ना। और तैयारी का कोई टेंशन नहीं लीजिए,
यहाँ पर न्यूनतम शुल्क में अधिकतम गुणवत्ता के साथ, पर्सनल केयर के साथ आपकी तैयारी जो है कराई जाएगी और जेपीएससी की तरह समय सीमा के अंदर जो है आपका पूरी तरह से कोर्स को फिनिश कराया जाएगा। मेहनत आपको करना है ना। मटेरियल का टेंशन कभी मत लीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। इस चैनल का अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है रेनेशा IAS का, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर फ्री में भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं और पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कोर्स के स्टार्टिंग कुछ होने वाली है, वो जनवरी में होंगे, है ना। जो जेपीएससी मेंस, पीटी, CGL से संबंधित होंगे प्रारंभिक तौर पर और जो बीपीएससी का होने वाला था पीटी, वो तो कैंसिल हो गया है 23 जनवरी को। तो जब भी पीटी होता है उसके बाद जो है बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का क्लासेस भी मैं दूंगा, खास करके जीएस पेपर का। LSW पेपर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि ऑप्शनल जो हैं, 3 ऑप्शनल का भी बीपीएससी का प्लान है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। ये अगले बीपीएससी के लिए मैंने टाल दिया है, ठीक है। इस बार जनरल स्टडीज को मैंने टारगेट रखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत